तीन सवाल, एक शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के तीन पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजपाट संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप दोनों कोई गलत पेड़ देखकर आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा है। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बातों को लेकर आपस में बहस करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस समय के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो पहले उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए। फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी, हर समय एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरे को विचार को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेला सारा ज्ञान इकट्ठा नहीं कर सकते। इसीलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।